बाद जिला बीजेपी की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। दतिया उपचुनाव में हार के बाद ये बहुत बड़ा एक्शन है। जिला बीजेपी की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है और भीतरघात की खबरें सामने आ रही थी। आशुतोष तिवारी ने जिस दिन जो है काउंटिंग हो रही थी उसी दिन एक रिएक्शन जब दिया तो उन्होंने कहा कि हम भीतर घातियों को लेकर जरूर इस पर जो है मंथन करेंगे और जो नेतृत्व है वो इसको देखेगा कि आखिर कौन है वो लोग। हालांकि जब एक मीटिंग हुई तो उसमें कुछ सबूत रखे गए हैं आशुतोष तिवारी की तरफ से, जिसके बाद दतिया में बीजेपी का ये बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जिला बीजेपी की कार्यकारिणी भंग की गई है। बिल्कुल, तो कल उपचुनाव के नतीजे सामने आए और उसके बाद से ही भीतरघात के जो आरोप अक्सर बीजेपी दूसरे दलों पर लगाती थी और भीतरघात के लिए आशुतोष तिवारी का बयान, इमरती देवी का बयान और आज समीक्षा बैठक सीएम हाउस में हुई जिसमें प्रभारियों को भी बुलाया गया, तमाम मंत्री शामिल रहे, समीक्षा की गई हार की। लेकिन इसके साथ ही कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और अब जिला बीजेपी की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा एक्शन उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी ने ये बड़ा एक्शन लिया है और दूसरी तरफ जैसे ही नतीजे आए तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। रमाकांत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, ये बहुत बड़ा एक्शन बीजेपी का। जिस तरह से आज सुबह ही दतिया उपचुनाव की हार के समीक्षा को लेकर एक 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी के गठन के कुछ ही घंटों के बाद जिस तरह की ये बड़ी एक्शन टेकिंग कार्रवाई की गई है कि दतिया की संगठनात्मक पूरी संरचना को भंग कर दिया गया है। जिला अध्यक्ष से लेकर कार्यकारिणी प्रकोष्ठ और जितने भी मंडल कार्यकर्ता सभी को भंग कर दिया गया है। नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन कब किया जाएगा अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये बता दूं आपको कि अभी 1 महीने पहले ही इसी कार्यकारिणी का गठन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की अनुशंसा पर ही ये कार्यकारिणी बनाई गई थी और अब जब दतिया उपचुनाव में पार्टी को हार मिली है उसकी समीक्षा करते हुए पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है और सभी संगठनात्मक इकाइयां दतिया जिले की भंग कर दी गई हैं। इसे एक बड़े एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह से पार्टी के अध्यक्ष ने शुरुआत में कहा था कि कुछ वजह रही हैं जिनकी वजह से हमें चुनाव में हार मिली है। भीतरघात की भी आशंका जताई जा रही थी। जो प्रत्याशी थे बीजेपी के आशुतोष तिवारी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं का हमें साथ नहीं मिला है, कुछ बड़े नेताओं का हमें साथ नहीं मिला है, इस वजह से हम चुनाव हारे हैं। और अब उस हार की समीक्षा हो रही है जिसके चलते बीजेपी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। 2 सदस्यीय कमेटी के गठन के बाद ये पहली कार्रवाई है जिसमें दतिया जिले की सभी संगठनात्मक इकाइयां भंग कर दी गई हैं। जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल और प्रकोष्ठ तक के अध्यक्षों के पद खत्म कर दिए गए हैं। अब नए सिरे से क्या दोबारा से पूरे संगठन को वहां पर नया रूप दिया जाएगा, कब तक ये नियुक्तियां होंगी अब फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इस एक्शन को एक बड़े एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल रमाकांत, क्योंकि आज समीक्षा बैठक की गई और जैसा कि आप बता भी रहे कि समिति बनाई गई और उसके बाद बयान भी इसी तरह के सामने आ रहे थे कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और आखिरकार अब जो कार्यकारिणी थी वो तो भंग कर दी गई है। लेकिन प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। प्रेम जी, ये बहुत बड़ा एक्शन उपचुनाव के नतीजों के बाद जहां बीजेपी की हार हुई तो कार्यकारिणी भंग कर दी गई, कैसे देख रहे हैं आप? हार और जीत तो भारतीय जनता पार्टी दोनों को समकक्ष थी, लेकिन किसी भी उपचुनाव या संगठनात्मक प्रक्रिया के बाद में कार्यकारिणी की समीक्षा होती है। अगर कोई परिणाम विपक्ष या पक्ष का आता तो निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व और संगठन उस पर कार्रवाई करता है। हमने पूर्व में भी कहा था कि अगर कहीं भी अनुशासनहीनता हुई है तो निश्चित रूप से उसको चिन्हित करने की आवश्यकता है, नए कार्यकारिणी पुनर्गठन की आवश्यकता है और निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता को ध्यान में रखते हुए नई कार्यकारिणी का गठन होगा। पुरानी कार्यकारिणी में जिन भी लोगों से जो अपेक्षा थी, अगर उस अपेक्षा के अनुसार वे कार्य नहीं कर पाए, नए दायित्वों का निर्माण वहां पर किया जाएगा और क्षेत्र की जनता से सीधे संवाद रहेगा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस को कहा है कि भीतरघात है, गुटबाजी है, लेकिन ये चीज तो खुद बीजेपी में नजर आ गई है। इसका जिक्र आशुतोष तिवारी भी कर रहे थे। नहीं, हमने तो कहा है कि हर बार बीजेपी में चुनाव के बाद में आत्ममंथन की आवश्यकता होती है, आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी और विश्व की सबसे बड़ा दल है। अगर कहीं पर भी किसी भी वांछित पहलू या आवश्यक निर्णय
लेने की आवश्यकता होती तो भारतीय जनता पार्टी लेती। दूसरी तरफ कांग्रेस में तो राजन भारती जी का भरपूर उपयोग किया गया, उसके बाद उनको बिना कारण बताए जो है निष्कासित कर दिया गया। अवधेश नायक जी स्वयं पूरे चुनाव में नदारद थे, लेकिन जो है लाभ और हानि को देखकर वहां कार्य किया जाता है। यहाँ पर व्यक्ति आधारित नहीं, विचार आधारित पार्टी है और विचारों के तहत ही कार्य होता है। ठीक है, कांग्रेस पर भी आप आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, कार्यकारिणी भंग कर दी है बीजेपी ने, कैसे देखते हैं आप बीजेपी की इस कार्रवाई को? देखिए, बीजेपी की जो है पूरी तरह से पूरे देश में हताशा में भरी हुई है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे थे कि विचारधारा आधारित पार्टी है और उसी के कारण हम लोग इस तरह के फैसले करते हैं, तो बांकीपुर की भी भंग कर दो यूनिट, अगर जो है आप में साहस हो तो। वहां भी तो आपके जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके यहाँ हार गए हो ना आप, वहां भी संगठन बदल दो, तब तो समझ में आए कि आपको एक दृष्टि से आप कोई फैसले करते हो। अन्यथा जो है कल तक ये हंस रहे थे, जब हम कांग्रेस ने फैसला लिया था तो पूरी बीजेपी हंस रही थी कि जो है बताइए बिना उसके हटा दिया, बिना उसके हटा दिया। अब आप भी यही कर रहे हो तो क्या आपकी विचारधारा हो गई? कल हमने किया था तो हम लोग जो है गलत लोग थे, और आप में बहुत साहस है भारतीय जनता पार्टी में, तो बांकीपुर में करे, वहाँ पे इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बूथ पे हार गई। भूपेंद्र जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेम व्यास जी, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में फिर से राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा गूंजा। एसपी विधायकों ने जब चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए तो स्पीकर वहाना ने पलटवार करते हुए कहा कि आप लोगों में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ, जरा देखें तो सही कि आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ। इस दौरान एसपी विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बीच में तीखी बहस देखने को मिली है। सपा विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया गया। पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एसपी और कांग्रेस ने सदन में सनातन का अपमान किया और आज ये आस्था की बात कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। एसपी विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि ये वो लोग हैं जो राम मंदिर के विरोध में थे। अगर आपने चंदा दिया है तो रसीद लेकर आए, जरा देखें कि किसका कितना चंदा चोरी हुआ है। कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहाँ पे बीच में आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि अनिल प्रधान तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब राम मंदिर आंदोलन हुआ था। आप लोगों का संस्कृति से कोई वास्ता नहीं है। अनिल प्रधान तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था, तब पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर। देखिए धार्मिक आस्थाओं के ऊपर चोट पहुंचाकर किसी की। सदन में विपक्ष के हंगामे पर सीएम योगी ने कहा कि एसपी और कांग्रेस ने सदन में सनातन का अपमान किया, आज ये आस्था की बात कर रहे हैं। संसद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों और नेताओं का जो आचरण रहा है, संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। प्रकार का प्रहार इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है जिनका आचरण सदैव से सनातन विरोधी रहा है। सदन में विपक्ष चंदा चोरी को लेकर चर्चा की मांग पर अड़ा है। वहीं सरकार का दावा है कि वो हर चर्चा के लिए तैयार है। इस पर सदन के अंदर और बाहर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी।